एनसीईआरटी में वेक्टर अलजेब्रा का जो मिसलेनियस था वो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने किया था, उसके बाद अभी तक मैंने कराया नहीं था। एक्चुअली मैं भूल गया था उसको कराना ही, आज अचानक से याद आया अभी कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट ख़त्म करने के बाद कि वो भी बाकी है, उसको भी अभी ही करवा देता हूँ। चलिए, तो आई होप सारे बच्चे जो एनसीईआरटी करना चाहते हैं एक्सरसाइज वो अपना अपना किताब एनसीईआरटी वाला खोल के बैठे। वेक्टर अलजेब्रा मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 7 तक हमने जैसा कि मैंने कहा ख़त्म कर लिया है। चलिए भाई 8, शो दैट द पॉइंट्स A1 - 2 - 8, B5 0 - 2 एंड C11 3 7 आर कोलिनियर। ठीक है भाई, सबसे पहले ये प्रूफ कर देते हैं। पॉइंट क्या है हमारा, A1 - 2 - 8, B5 0 - 2 एंड C11 3 7। बोल रहा है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। अब कोलिनियर कब होंगे भाई, जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC होगा। सबसे पहले वेक्टर AC देख लेते हैं क्या होता है। वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स आपने देखा है, पढ़ा है। अब वेक्टर अलजेब्रा आपने नहीं देखा है लेक्चर्स, तो इसमें मेरी कोई गलती है नहीं। चलिए, तो क्या होता है वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, x2 - x1 I प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k। AC x2 11 x1 1, तो x2 - x1 यानी कि 11 - 1 10 I। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 में से 2 घटाएंगे प्लस 5 j, 7 में से 8 घटाएंगे प्लस 15 k। उसके बाद देख लेते हैं AB क्या होगा भाई, 4I प्लस 2j प्लस 6k। BC क्या होगा भाई, BC हो जाएगा 11 में से 5 गया तो 6I प्लस 3j प्लस 9k। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ AC कितना हो जाएगा, 100 10 का स्क्वायर प्लस 25 5 का स्क्वायर प्लस 225 15 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 350, 225 और 25 50 और 100 350। मैग्नीट्यूड ऑफ AB कितना हो गया उसी तरह से, 16 प्लस 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 56 हो गया। और उसी तरह से वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड कितना हो गया भाई, 36 प्लस 9 प्लस 81। ये कितना हो गया, 9 1 10 6 16 8 3 11 1 12। तो चेक करना है कि क्या ये बराबर है। 350 को प्राइम फैक्टर में पहले ब्रेक कर लेते हैं। ये अब जाएगा 5 बार में, यानी कि 5√14 आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया 5√14। ये कितना आ जाएगा, 56 का प्राइम फैक्टर देख लेते हैं। (2√14) और इसका भी प्राइम फैक्टर देख लेते हैं, 126। है 3 से 7 से 3 बार में, यानी कि 3√14। भाई साफ है यार, 3 2 5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC इज इक्वल टू 5√14। AC भी 5√14 है। हाँ भाई, A, B और C कोलिनियर है। अब दूसरा सेक्शन इसमें क्या पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC। ओके, AC है और मान लेते हैं B इसको m/n के रेशियो में कुछ डिवाइड कर रहा होगा। गुड, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अभी मिटाने की जरूरत नहीं है, काफ़ी जगह है। हम क्या करते हैं, ये भी हमें m/n भी नहीं मानना है,
भाई हम ए बी निकाल लेते हैं और बी सी निकाल लेते हैं। ए बी कितना निकला हुआ है हमारा, ए बी बाई बी सी, ए बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, बी सी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी, कितना निकला है भाई 2√14 और बी सी 3√14, काट दीजिए, क्या रेशियो आया 2:3, दैट्स इट, क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 9, Question number 9. Find the position vector of a point R which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are 2a plus b and vector a minus 3b. कह रहा है कि P है और Q है, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि R का पोजीशन वेक्टर निकालिए जो कि P और Q को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको एक्सटर्नली 1:2 में काट रहा है, ठीक है भाई। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप अपने बुक से मैच कराइए। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are 2a plus vector b and vector a minus 3 vector b externally in the ratio 1:2. Also show that P is the midpoint of the line segment RQ. चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। मान लेते हैं R इसको एक्सटर्नली किस रेशियो में काट रहा है, R एक्सटर्नली किस रेशियो में काट रहा है 1:2 में। हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या होता है एक्सटर्नली के केस में, मान लीजिए OR इसका पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। R एक्सटर्नली कहीं इसको इधर मान लीजिए काट रहा है, ठीक है। ये ओरिजिन है मेरा, ये ओरिजिन है मेरा, ये मेरा आर्गन प्लेन है, माफ करिएगा आर्गन प्लेन कर कह रहा हूं, ये मेरा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये P का पोजीशन वेक्टर, ये इसका, और ये Q का पोजीशन वेक्टर। फिगर समझ में आ रहा है, ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं। तो वेक्टर OR क्या हो जाएगा हमारा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सेक्शन फॉर्मूला जाके देखिए, मैंने आपको बताया है। ये क्या होता है M इंटू दो वेक्टर है, M इंटू क्या वेक्टर OQ माइनस N इंटू वेक्टर OP डिवाइडेड बाई M माइनस N। एक्सटर्नली है, आपने पढ़ा है ना। ये वेक्टर मान लीजिए A है, ये वेक्टर मान लीजिए आपका B है, ठीक है। तो OP मतलब वेक्टर A, वेक्टर OQ मतलब वेक्टर B, दैट्स इट। चलिए M 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि M जो है हमारा वो 2 है। अब यहां से एक M जो है हमारा वो 1 है, यानी कि PR जो है छोटा है, तो R यहाँ कहीं नीचे होगा P से नजदीक होगा R, ठीक है। ये फिगर जो मैंने बनाया ये एक अप्रोक्सीमेट किया है, लेकिन 1:2 के रेशियो में है, यानी कि POQ जो है क्या कहते हैं, जो M है, अब यहाँ पे M क्या होगा, यहाँ पे M ये हो जाएगा, लेकिन साफ साफ देख रहे हैं कि 1:2 का रेशियो है, यानी कि M छोटे मैग्नीट्यूड का है, तो R इस केस में इधर कहीं होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा M, और ये जो है ये हमारा N है, ठीक है। ये यहाँ से पता चल रहा है, मैंने जानबूझ के आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है। तो R इधर तो होगा नहीं भाई, ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखिए। चलिए अब जो भी, अब यहाँ पे P भी हो सकता है, यहाँ पे Q भी हो सकता है,
लेकिन इतना आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो ये R जिसके पास होगा, Q के पास या P के पास, तो ये M डेफिनेटली N से छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि 1:2 का रेशियो है। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है कि Q यहाँ पे हो, इट माइट बी ए पॉसिबिलिटी, हमें नहीं पता है। ये फिगर मैंने बनाया है आपको बस एक इलस्ट्रेशन देने के लिए कि किस तरह से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ वेक्टर ए वेक्टर बी इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया, डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर से अप्रोच किया है मैंने। चलिए m इंटू ओ क्यू क्या है, ओ क्यू मतलब q का पोजीशन वेक्टर, और q का पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा, q का जो पोजीशन वेक्टर है वो है, कहाँ गया पी क्यू, हाँ, a माइनस 3b, m के जगह 1 कर दीजिए, माइनस n के जगह 2, और OP, p का पोजीशन वेक्टर क्या है 2a प्लस वेक्टर b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 माइनस 1, गुड, माइनस 4a प्लस a कितना हो जाएगा -3 वेक्टर a होगा ना, माइनस 2b माइनस 5 वेक्टर b डिवाइडेड बाई -1 यानी कि 3a प्लस 5 वेक्टर b। ये आपका आ गया R का पोजीशन वेक्टर। अब कह रहा है कि क्या शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ, RQ का मिड पॉइंट है। अब डेफिनेटली P R और Q के बीच में है, प्रूव करना है कि क्या जो P जो है R और Q का मिड पॉइंट है। देख लेते हैं, PR का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, PR, अब इतना तो हमें पता है ना, PQ तो हम निकाल सकते हैं। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, भाई P कितना दिया हुआ है, जो मेरा P है वेक्टर OP है वो है 2a प्लस b, OQ कितना है भाई हमारा, वो है वेक्टर a माइनस 3b। अब हमारे पास R भी है, यानी कि OR कितना है 3a प्लस 5b, ठीक है। अब अगर P मिड पॉइंट होगा RQ का ही पूछ रहा ना, RQ का, यानी कि RP और PQ सेम डिस्टेंस के होंगे, तो सबसे पहले PQ निकाल लीजिए। PQ क्या हो जाएगा, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो P और Q, P का पोजीशन वेक्टर आपका कितना है, P का पोजीशन वेक्टर है 2 वेक्टर A प्लस B, और Q का कितना है यहाँ पे A माइनस 3B, तो PQ का माइनस कर देंगे उसको, इसको इसमें से माइनस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे ही तो करते हैं ना। क्या हो जाएगा A माइनस 2A यानी कि माइनस A माइनस 3B माइनस B माइनस 4B, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या होगा, ऑल्सो PR देख लेते हैं, वेक्टर PR कितना होगा, R कितना है हमारा ये है, और P कितना है, P देखिए इतना है, R भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 वेक्टर A प्लस 5 वेक्टर B। चलिए भाई 3A में से 2A गया तो कितना हो गया A, और 5B में से B गया तो प्लस 4B। अब PR भी से यही आ रहा है, PQ, यहाँ साइन डेफिनेटली ऐसा है, अलग अलग साइन है, बट मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना, मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ वेक्टर A प्लस 4B। अब आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, तो मैग्नीट्यूड जब सेम है इसका क्या मतलब है कि यस P इज द मिड पॉइंट ऑफ R और Q। अब इसको प्रूव करने का एक और तरीका है, ठीक है, आपको सेक्शन फॉर्मूला से देखना होगा कि P जो है R और Q को 1:1 के रेशियो में बांट रहा है कि नहीं, काट रहा है कि नहीं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, वेक्टर सेम आ रहे हैं, बस यहाँ -1 से मल्टीप्लाई है, दोनों पैरेलल तो है ही, इतना तो हमें पता है, सेम लाइन पे है तो पैरेलल होगा।
और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा अब, क्योंकि सारा कुछ सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर पी आर का मैग्नीट्यूड। सो यस, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, और ये सबसे आसान तरीका है इसको बनाने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, चलिए लिख देता हूं, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2i minus 4j plus 5k and i minus 2j minus 3k, फाइंड द यूनिट वेक्टर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल to the diagonal to its diagonal, also find its area। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिगर बनाइएगा, प्रॉब्लम आपका उसी समय सॉल्व। मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये इसका एक डायगोनल है, ठीक है। डेफिनेटली जो डायगोनल है वही रिजल्टेंट है ए और वेक्टर बी का, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। साफ साफ है कि ये मान लीजिए डायगोनल वेक्टर डी है, क्लियरली D is the resultant of A plus B। वेक्टर D is equal to पैरेललोग्राम लॉ कह रहा हूं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए A कितना है भाई, इतना है, B उतना है, दोनों को ऐड करते हैं तो 2 1 3 -4 और -2 -6 5 और -3 +2 के D आ गया। अब एक यूनिट वेक्टर निकालना है D के डायरेक्शन में। चलिए भाई देख लेते हैं, इसलिए पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए आप D का, कितना हो जाएगा 9 + 36 + 4 49 इज इक्वल टू 7। इसलिए इफ n इज a unit vector along D, then vector n is equal to vector D by magnitude of D। वेक्टर D कितना है 3i - 6j + 2k divided by 7, so 1/7 into 3i - 6j + 2k, that's it, ठीक है। पैरेलल कह रहा है, ये भी आंसर लिख सकते हैं, अगर यहाँ प्लस माइनस भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस रखेंगे तो ये इस तरफ होगा डायरेक्शन। अब सिर्फ पैरेलल कह रहा है तो हो सकता है कि इसके तरफ डायरेक्ट, मतलब डायगोनल का जो डायरेक्शन डायगोनल वेक्टर का है वही इस यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन है, या तो इसके अपोजिट यानी कि इस तरफ से डायरेक्शन है, तो यहाँ पे उसके जगह यहाँ पे बस माइनस लगा देंगे, लेकिन कुछ कह नहीं रहा है तो हम प्लस लगा के छोड़ सकते हैं। इट इज अप टू पी, अब अप टू अस। चलिए, लेकिन एग्जाम में लगा देना ज़्यादा ठीक रहेगा अगर कुछ नहीं कहा गया और मेंस का कोई किसी मैथमेटिक्स का ऐसा एग्जाम है जहाँ की सब्जेक्टिव है। लेकिन याद रखिए अगर नहीं भी लगाइएगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन मेरे हिसाब से लगा देना जरूरी है, माइनस प्लस दिख जाएगा वैसे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11। Show that the directions cosines of a vector equally inclined to the axis OX, OY and OZ are plus minus 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3। चलिए भाई, let a vector R is equal to xi plus yj plus zk. Suppose alpha be the angle that R makes with the axis OX, OY and OZ। पॉजिटिव सेंस में कह रहा है ना, हाँ OX, OY, OZ मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही। डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ही देखेंगे, इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, cos अल्फा इज इक्वल टू x बाई आर, दैट इज x इज इक्वल टू आर cos अल्फा। उसी तरह सिमिलरली, अब ये सब मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, मैंने बताया हुआ है। हाँ, नहीं समझ में आया फिर नहीं, अगर वो नहीं समझ में आया होगा तो डेफिनेटली आप मेरे से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड z इज इक्वल टू आर cos अल्फा। नाउ ठीक है, चलिए भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू, एक चीज यहां से देखिए, x के जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, r cos अल्फा, ये सब आपने पढ़ा भी हुआ है पहले से, i प्लस उसी तरह r cos अल्फा j y के जगह प्लस r cos अल्फा k, तीनों बराबर ही है ना, इक्वली इंक्लाइंड है, क्या करें, r cos अल्फा का स्क्वायर प्लस r cos अल्फा का स्क्वायर प्लस r cos अल्फा का स्क्वायर, यहाँ से निकल जाएगा r, निकल जाएगा ना, और अंदर क्या रह जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा। अब भाई ये r और ये दोनों मैग्नीट्यूड है, खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। बस OX, अब ये cos अल्फा, cos अल्फा आ गया तो OX के साथ, OY के साथ, OZ के साथ जो आर्म एंगल बनाएगा उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, प्लस माइनस 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, विच प्रूव्स द प्रोपोजिशन और विच प्रूव्स द और विच कंक्लूड्स द प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि 3 वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर A इज इक्वल टू i प्लस 4j प्लस 2k, वेक्टर B इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 7k एंड वेक्टर C इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 4k। कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर D विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, मतलब बोथ वेक्टर A और B के परपेंडिकुलर है। फाइंड ए वेक्टर D विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। ऑल्सो वेक्टर C डॉट वेक्टर D इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। ठीक है, वेक्टर C डॉट वेक्टर D कितना दिया हुआ है, 15।
चलिए भाई, अब D परपेंडिकुलर है। अब कौन सा वेक्टर A क्रॉस A और B के परपेंडिकुलर होता है? A क्रॉस B, मतलब D अब दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों के प्लेन पे परपेंडिकुलर है। A और ये B, यानी कि D, ये जो यूनिट वेक्टर होगा ये क्या होगा? A क्रॉस B के डायरेक्शन के तरफ होगा। वेक्टर D इज इक्वल टू लेमडा इंटू A क्रॉस B लिख सकते हैं। A क्रॉस B का ये डायरेक्शन होगा, दैट मीन्स वेक्टर D और A क्रॉस B पैरेलल तो होंगे। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो ये होता है रिलेशनशिप। चलिए इतना लिख सकते हैं हम इसको। लेमडा A क्रॉस B कैसे फाइंड करेंगे? I J K, I की जगह 1, यहाँ पे 2, माफ़ करिएगा, सिर्फ A और B हम देख रहे हैं ना। I की जगह 1 और फिर यहाँ 3, फिर 4 -2, 2 और 7, लेमडा इंटू I 28 + 4 माइनस J 7 -6 प्लस K -2 -12 आ गया कितना? 32। लेमडा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेमडा इंटू I, यहाँ से हो गया माइनस लेमडा इंटू J, और यहाँ से हो गया -14 लेमडा इंटू K। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। अब एक और चीज़ दिया हुआ है कि C डॉट D इज इक्वल टू 15। हो गया, क्वेश्चन बन गया यहीं से। C डॉट D इज इक्वल टू 15, यही है ना? C डॉट D इज इक्वल टू 15। चलिए भाई, C डॉट D क्या हो जाएगा? C कितना है? 2i माइनस J प्लस 4k डॉट D कितना है? 32 लेमडा I माइनस लेमडा J माइनस 14 लेमडा K। प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं? ध्यान हमें पता है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। 32 को 2 से करेंगे तो 64 लेमडा, इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस लेमडा, और इसको करेंगे तो 56 माइनस 56 लेमडा इज इक्वल टू 15। 67 में से 56 गया, कितना बचेगा? 11, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू 15/11। लेमडा का वैल्यू 15/11 आ गया। एक बार और मैच करा लेते हैं। 32 इंटू 2 64, ठीक है। -1 इंटू माइनस लेमडा प्लस लेमडा 4 इंटू -14 -56। चलिए 15 दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट हमने कर लिया। यहाँ से हमारा लेमडा आ गया ना 15/11। वही लेमडा का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। आप लेमडा कॉमन ले लीजिए और लेमडा का वैल्यू 15/11 रख दीजिए, आपका वेक्टर डी आ गया। दैट्स इट। ठीक है, चलिए ठीक है। प्लस प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सब कुछ ठीक था ना। चलिए कैलकुलेशन ठीक ही होगा, कैलकुलेशन अगर गलत भी हो एक दो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं दोबारा करके। 32 यहाँ हो गया माइनस लेमडा, ठीक है, -14 लेमडा, ये भी ठीक है। सी और डी का डॉट प्रोडक्ट इतना हो गया और यहाँ से ठीक है। लेमडा का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लेमडा कॉमन लेके यहाँ पे लेमडा कॉमन लेंगे तो 32 i माइनस जे माइनस 14 के, यहाँ पे बस लेमडा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो हमने वेक्टर डी निकाल लिया। अब क्या कह रहे हैं कि अच्छा एक चीज़ और, जो 10 नंबर क्वेश्चन था उसमें हमने यूनिट वेक्टर तो निकाल लिया,
एरिया भी निकालना था 10 नंबर क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, जो पैरेललोग्राम था उसका एरिया भी निकालना था। तो क्रॉस प्रोडक्ट बस कर देना है दोनों वेक्टर का, एरिया निकल जाएगा। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 ही था ना। हाँ चलिए 13 देख लेते हैं। कह रहा है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स I plus j plus k with a unit vector with a unit vector along the sum of the vectors 2i plus 4j minus 5k and lambda I plus 2j plus 3k. Find the value of lambda. Find lambda. एक मिनट यहाँ पे है, is equal to 1 and कहाँ गया, and this is equal to 1 है, आधा क्वेश्चन दूसरे पेज में था इसीलिए equal to 1. हाँ, find the value of lambda. Find the value of lambda. बड़ा ही आसान है, कह रहा है कि the scalar product of the vectors this with a unit vector along the sum of the vectors this and this. तो पहले इसका सम निकाल लीजिए. सम क्या होगा, मान लीजिए S मेरा रिक्वायर्ड सम है, ये सम वेक्टर है, तो 2 प्लस लेमडा I 4 2 6j माइनस 2k. अब एक यूनिट वेक्टर इसके अलोंग, इसलिए यूनिट वेक्टर अलोंग S इज, मान लीजिए U है यूनिट वेक्टर, कितना हो जाएगा, वेक्टर S बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर S कितना है, 2 प्लस लेमडा I प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड क्या है, 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4. अब कह रहा है कि जो डॉट प्रोडक्ट है इस वेक्टर का इसके साथ वो 1 है, इसलिए I प्लस j प्लस k डॉट u इज इक्वल टू 1. चलिए भाई, I प्लस j प्लस k. अब एक चीज और है, और वो ये है कि हमें बस इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है. चलिए तो वो भी निकाल लेते हैं. 2 प्लस लेमडा I प्लस 6j माइनस 2k, और ये जो है नीचे जो रहेगा वो उस तरफ भेज देते हैं 1 के तरफ, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर प्लस 40. डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, 2 प्लस लेमडा प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर प्लस 40 दोनों तरफ. अब 6
ये 2 और -2 कट जाएगा, बचा लेमडा प्लस 6। तो लेमडा प्लस 6 दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 40 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लेमडा इज इक्वल टू 44 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा। लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका 12 में से 4 गया तो 8 लेमडा, और यहाँ से 8 लेमडा इज इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आसान है, ये खुद से ट्राई करिए। याद रखिएगा जो वेक्टर C और D का डॉट प्रोडक्ट है वो वेक्टर नहीं होता है, वो एक स्केलर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, prove that A plus B dot A plus B is equal to modulus of A square plus modulus of B square if and only if vector A and vector B are perpendicular, given that vector A is not equal to 0, vector B is not equal to 0। इजी है भाई। चलिए V है, डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं इसका। अब सिर्फ इतना बचने के लिए ये टर्म तो हटना जरूरी है। अब वो कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री होगा, तभी तो कॉस 90 क्या होगा, 0 होगा। क्लियरली दिस थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लिया जाए, प्लस 0 if and only if A and B are perpendicular. This proves the problem। 15 कह रहा है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A and B, सॉरी 16 है, थीटा जो है A and B के बीच का एंगल है। अब वो बोल रहा है कि A डॉट B ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। किस केस में, सबसे पहला जो केस है वो दिया होगा 0 इज लेस देन थीटा लेस देन π/2। जो दूसरा केस है B वो है 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू π/2। C है 0 इज लेस देन थीटा लेस देन पाई, और D है 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई। A डॉट B क्या होता है भाई, AB cos थीटा। cos थीटा यार 0 से बड़ा होना चाहिए। cos का ग्राफ देख लो, ठीक है। cos का ग्राफ हमें क्या बता रहा है, कहाँ से कहाँ तक ये होना चाहिए, 0 से लेके π/2 तक B होगा आपका आंसर। इक्वलिटी का साइन होगा, इक्वलिटी का साइन होगा क्योंकि यहाँ पे है, दैट्स इट। 17 भी उसी तरह का है, 18 भी वैसा है और 19 भी वैसा है। तो ये सारा कुछ आप खुद से बना सकते हैं। अब 17 जैसे कि है, लेट A and B आर 2 यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, A और B यूनिट वेक्टर्स है और थीटा उन दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच का एंगल है।
देन a प्लस बी यूनिट वेक्टर होगा जब पहला है, देख लेते हैं a प्लस बी पहला यूनिट वेक्टर कब होगा। अब a प्लस बी अगर यूनिट वेक्टर होगा तो a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी के साथ कितना होगा भाई, कितना होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। अब भाई ये 1 है, ये भी 1 है। अब यूनिट वेक्टर है तो ए बी कॉस थीटा होगा। अब ये 2 यूनिट वेक्टर है तो ये डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि सेम यूनिट वेक्टर का या सेम वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसी में तो एंगल 0 होगा ना। तो हमें एंगल यहाँ पे अगर, लेकिन हम अगर एंगल 0 कर देंगे तो कोई फायदा नहीं है। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या, जब दो सेम वेक्टर को आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, यही मिलता है, क्योंकि थीटा 0 हो जाता है। अब थीटा तो यहां भी 0 होगा, लेकिन क्या थीटा यहां पे 0 होगा, बहुत बच्चे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि भाई दो सेम वेक्टर है तो इसका थीटा 0 कर दो। नहीं, हमें प्रूफ करना है कि वेक्टर a प्लस बी यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर है तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी 1 आना चाहिए। यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1। वो कैसे आएगा भाई, जब यहां पे -1 आ जाए, और -1 कब आ जाएगा, जब थीटा इज इक्वल टू 2π/3 होगा। देख लीजिए, प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का भी मैग्नीट्यूड 1, थीटा जब 2π/3 होगा तो cos π-π/3 लिख सकते हैं। ये क्या होगा, माइनस cos π/3 यानी कि -1/2, 2 माइनस 2 इंटू 1/2 यानी कि 1। डॉट प्रोडक्ट इसका 1 आ गया, दैट मीन्स थीटा 2π/3 होना चाहिए। यही आपका आंसर होगा, डी 2π/3। 18-19 आप खुद से देखिए, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। सो दैट्स इट फॉर वेक्टर अलजेब्रा फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का वेक्टर अलजेब्रा भी पूरा खत्म मिसलेनियस तक, ठीक है। एनसीईआरटी में देखते हैं अब कौन सा टॉपिक मैं करवाऊंगा। हो सकता है अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसा है, बहुत ही आसान 2-3 पन्ने का होगा, जैसे एनसीईआरटी का कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो जो भी अच्छे टॉपिक्स होंगे वो सारा कुछ करवा दूंगा मैं। सो दैट्स इट फॉर मिसलेनियस एंड दिस कंप्लीट्स all of the exercises in vector algebra from NCERT as well. Thank you. See you in the next class.